नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज ठीक 6:30 बजे लाइव आने का वादा किया था और हमारा जो मुद्दा था वो आप सभी को बताया था। 69,000 जो शिक्षा भर्ती हैं उनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो हमारे जो साथी हैं, कुछ जो ऑनलाइन आने का वेट कर रहे थे, ये इंतज़ार खत्म हुआ। बात करेंगे आज के मुद्दे पर कि वो भर्तियाँ जो शुरू होने वाली थी, जिसको लेकर तमाम वादे किए गए थे, 6:30 का जो वक्त दिया गया था, ठीक वक्त पर हाजिर हूँ उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर क्या बात होगी, क्या टॉपिक है, क्या हम पॉइंट्स रखने वाले हैं और कौन लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर बता दूँ मैं कि हमारे साथ जो तथ्य हैं, वो मैं लेकर आई हूँ। हमारे शिक्षा मंत्री से मैं आप सभी की तरफ से आग्रह करने वाली हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं और जो खाली रिक्त पड़े पत्र हैं, उन पदों को भरा जाए। क्योंकि अगर हम बात करें उन पदों को भरने की, तो उन पदों को भरने की वादा किया गया था 1 महीने में, लेकिन वो वादा पूरा करने में इतना ज़्यादा वक्त लग जाएगा, शायद इंतज़ार ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। कुंदन सिंह हैं, अमित हैं और कामिनी और वीरेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव में। और आज हम जो बात कर रहे हैं 69,000 की सूची को लेकर, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको कब भरा जाएगा, उसको लेकर सरकार से हम आग्रह करेंगे। हेलो आरके, तो आप लोग भी अपने सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि जो ये लाइव है इससे मैं सीधा सरकार से आग्रह कर रही हूँ। क्योंकि जो लाइव के जरिए हमारा मैसेज जा रहा है, उस मैसेज के जरिए बस यही कहना चाहूँगी कि 69,000 जो रिक्त पद पड़े हैं उनको आखिर कब भरा जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो शिक्षक भर्तियों को लेकर, लगातार जो विवरण सामने आया उसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भर्ती करने के लिए जो पद पड़े हुए हैं, उन पर शिक्षक आने के लिए अभी बेताब है। लेकिन फिर भी वो बेताबी खत्म होगी, वो इंतज़ार कब खत्म होगा। लगातार वादे तो किए जा रहे हैं, वो वादे कब पूरे होंगे, क्योंकि जो पद पड़े हुए हैं उन पदों को कब भरा जाएगा, बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं कुछ हम बड़े पॉइंट्स पर। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी भी रिक्त हैं हज़ारों पद। और दिसंबर 2018 में ये विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन के बाद जब लोगों में उत्साह शुरू हुआ, उस उत्साह को लेकर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई। लोगों में, जो लोग बेरोजगार बैठे थे, उसको लेकर ऐसा लगने लगा कि शायद अब कुछ होगा। उन लोगों को ऐसा लगने लगा। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। शालिनी दी, हेलो दी, वीरेंद्र कुमार और प्रवीण सहगल, कुंदन जी, जी हाँ, गुड इवनिंग लोकेश, मनीष हमारे साथ ऐड हो चुके हैं। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कब ये पद भरे जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स पर हम बात कर रहे थे। दिसंबर 2018 में ये विज्ञापन आया था और 6 जनवरी 2019 में परीक्षा थी। जो परीक्षा हुई थी 6 जनवरी 2019 में हुई थी। उसके बाद 4 दिसंबर 2020 तक 67,867 पदों पर अंतरिम काउंसलिंग भी हुई थी। लगभग 5400 पद से अधिक रिक्तियां भी हैं और अन्य 1133 अनुसूचित जाति के लिए भी पद हैं। तो 23 मार्च 2021 को बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अब जल्द ही भर्तियां होंगी, इसी माह नियुक्तियां की जाएंगी और आश्वासन दिया गया था। लेकिन वो आश्वासन देकर 23 मार्च 2021 वो तारीख थी जब आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन के बाद क्या किया गया, क्या किया गया, वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे लोग और जुड़ गए हैं। अंजलि, रोहिणी, वीरेंद्र, तमाम लोग जुड़ रहे हैं और तमाम लोग जान रहे हैं। ये सभी लोग, मैं सरकार से आग्रह करूंगी, ये जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी भी ये रिक्वेस्ट है, उन सभी की तरफ से मैं लाइव आई हूँ और ये आग्रह रख रही हूँ कि किस तरीके से लोग जो घर पर बैठे हैं और रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। अवधेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े, भानु प्रताप जुड़े हैं और रविंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। बिल्कुल, सरकार से यही आग्रह कर रही हूँ कि आखिर ये शिक्षक भर्ती कब होगी। क्योंकि जो तारीख थी 23 मार्च 2021, कहा गया था कि 1 महीने में नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन ये नियुक्तियां कब होंगी, ये 23 मार्च 2021 निकले हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है। अब ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। खुशबू प्रगति हमारे साथ जुड़ी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। और सभी की
एक ही रिक्वेस्ट है कि आखिर कब ये पद भरे जाएंगे, क्योंकि बोल दिया जाता है ठीक है माना कोरोना है और कोरोना की वजह से डिले हो सकता है, लेकिन कुछ तो सामने आना चाहिए। जिस तरीके से लोग अपनी तैयारियां करके घर पर बैठे हुए वो रिक्तियां जो हैं उनको लेकर आखिर लोग कैसे सुकून से बैठ जाएं। अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने साफ कहा था कि जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी और आश्वासन दिया जाता, और आश्वासन देने के बाद अब वो आश्वासन को भी 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ये 2 महीने निकल चुके, लेकिन लोगों की आखिर कब सुनी जाएगी, क्योंकि लोग अपनी तरफ से तो पूरी मदद कर रहे हैं। मोहित त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, कुलविंदर सिंह जुड़े हैं, मयंक सिंह जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजी अहमद हैं और शुभ मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल यादव जुड़े हैं, अनुपम शाक्य जुड़े हैं, तेजपाल राणा जुड़े हैं, अमित शर्मा जुड़े हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल काउंसलिंग की बात करें या रिक्तियां भरने की बात करें, ऐसे में ये बड़े जो सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं जो आप सभी की तरफ से मैं यहाँ उठा रही हूँ। सरकार से बस यही आग्रह है कि जो लोग घर पे बैठकर इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी सारे बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं शिक्षकों को लेकर, अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे तो उस वजह से कई शिक्षकों की मौत भी हुई, और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जो रिक्तियाँ हैं उनके लिए जिन्होंने अपना फॉर्म भरा हुआ है या फिर जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी की, उनकी आखिर कब बारी आएगी, क्योंकि उनका ये बड़ा सवाल है कि हम अपनी तरफ से जब तैयारी कर चुके हैं, सरकार ने आश्वासन दे दिया है, तो आश्वासन आखिर क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हैं, लोकेश जुड़े हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, नवनीत कुमार जुड़े हुए हैं कि आखिर कब, क्योंकि लगातार जो प्रदेश में टीचर्स की कमी है उस कमी को भी तो दूर करना होगा, क्योंकि टीचर्स की कमी भी साफ नजर आ रही है। इंदु हमारे साथ जुड़ी हैं, आलोक सिंह जुड़े हैं, सुनील कुमार जुड़े हैं। प्रदेश में टीचर्स की कमी है, लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद कैसे पूरी होगी। आग्रह किया जाता है, हड़ताल की जाती है, लोग सड़कों पे भी चले जाते हैं। आखिर ये आग्रह जो किया जा रहा है, जो हड़ताल अगर की जाती है, तो अगर हम शिक्षा मंत्री की तरफ से जो आश्वासन दिया गया उसको लेकर बात करें तो वो कब पूरा किया जाएगा। जो पद हैं, जो रिक्तियां हैं, उनको लेकर बात कर रहे हैं। जो 5400 और 1133 अनुसूचित जाति की रिक्तियां हैं उनको लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार लोगों में तो इंतजार है, कोरोना का वक्त है और लोगों को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हूँ, आप हूँ या फिर कोई भी हो, हर किसी को अपनी आजीविका चलाने का हक है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं आजीविका चलाने की, और जो लोग शिक्षक बनने की एक उम्मीद रख रहे थे और लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हम नौकरी पा सकेंगे, वो इंतज़ार कब पूरा होगा, क्योंकि हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। और जो तारीख दी गई थी 23 मार्च 2021 को, जो ऐलान किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन वो आश्वासन 1 महीने के लिए दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये आश्वासन दिया था कि रिक्तियां हो जाएंगी, पूरी इन पे भर्ती हो जाएगी, लेकिन वो भर्तियां अभी भी नहीं हुई। फिलहाल हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हमारे साथ अन्य लोग भी जुड़ गए हैं। निखिल मिश्रा हैं, संजीव वैद हैं। बिल्कुल प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाने के लिए ही मैं आई हूँ लाइव। गुड इवनिंग वैभव। श्रुति जुड़ी है हमारे साथ, अंजलि दुबे जी। बिल्कुल दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। मंत्री जी को आप सभी की पीड़ा समझनी चाहिए। नीतू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और कुलविंदर सिंह। बिल्कुल लिस्ट जारी करने की ही बात कर रहे हैं हम कि आखिर कब ये काम पूरा होगा। राघव माथुर हैं, हाँ, 3rd लिस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनम जुड़ी गई हैं, कान्हा जुड़े हैं हमारे साथ, अखिलेश मिश्रा जुड़ गए हैं, राजकुमार जुड़ गए हैं, मयंक वाजपेयी। गुड इवनिंग एवरीवन। जीत भाई जुड़े हैं हमारे साथ। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, इनका कहना है। बिल्कुल सही, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है और उसी आश्वासन को एक बार फिर से उठाने के लिए मैं आई हूं आप सभी की तरफ से। सबने सुबह से मुझसे पूछा था कि ऐसा क्या खास है, क्या कुछ खास रहने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी आवाज उठाने के लिए। मुदित जुड़े हैं, हाय मुदित। नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, पूनम जुड़े हैं, उपेंद्र
इन तमाम लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट मैं अपनी तरफ से लेकर आई। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अपने चैनल के ज़रिए दिखाइए कि हमें रोज़गार की ज़रूरत है और जो आश्वासन दिया था उसे 1 महीने के अंदर पूरा किया जाए। अब 1 महीना निकले हुए काफ़ी वक्त हो गया है, 2 महीने ज़्यादा हो गए, लेकिन आज फिर से जो सुबह से रिक्वेस्ट आना शुरू हुई है हमारे पास कि मैम आप जब लाइव आएंगी तो प्लीज़ कुछ अच्छी खबर लेकर ही आइएगा। अच्छी खबर जल्द ही आएगी। बहरहाल मैं आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहती हूँ कि जो लोग रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, जो लोग लंबे वक्त से इस आश्वासन के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश जी से मेरा आग्रह है कि जितने भी लोग हमारे साथ आज ये लाइव जुड़े हैं उन सभी की रिक्वेस्ट मेरे सामने आई थी और वो रिक्वेस्ट मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 महीने का आश्वासन दिया गया था और वो आश्वासन दिए हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। तो कृपया इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे देश में रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार जब लोगों को मिलेगा तो जाहिर सी बात है उनमें एक अलग ही खुशी दिखाई देगी। फिलहाल जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो रिक्तियाँ हैं उनको पूरा करने का जो आश्वासन दिया गया था, अब उम्मीद मैं करती हूँ कि मेरा आग्रह हमारे साथ इस वक्त हम 300 लोग हमारे साथ जुड़े हुए, इन 300 लोगों में मैं अगर मानूँ सभी की रिक्वेस्ट आप तक पहुँचाऊँ तो उन सभी की यही रिक्वेस्ट होगी कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी करें, क्योंकि 3rd लिस्ट का वेट बहुत लंबे वक्त से हुआ है। समीर हमारे साथ जुड़ गए, घनश्याम प्रजापति हैं, मधु सिंह है, संजय कुमार जुड़ रहे हैं, अरुण पाल जुड़े हैं, कुलविंदर सिंह है। तो ये तमाम जो रिक्तियां हैं उनको लेकर ही मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि हमारे कमेंट्स में भी सभी बोल रहे हैं। इन कमेंट्स को देखकर वाकई में ऐसा लगता है कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इस इंतज़ार को ख़त्म करने की बारी आ गई है। एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगी हमारे मंत्री महोदय से कि कृपया जो आवाज़ उठाई गई है उस आवाज़ को सुने। जो नियुक्तियां हैं उनको जल्दी किया जाए। 1 महीने का वक्त दिया गया था, आश्वासन दिया गया था 1 महीने के लिए, लेकिन वो आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। घर पे बैठे लोग काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, 3rd लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 23 मार्च को जो मंत्री जी ने वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया है। वही वक्त अब पूरा हो चुका है शायद, क्योंकि लोगों में अब वो इंतज़ार का जो एक लेवल होता है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। उस लेवल को टूटने ना दिया जाए, ताकि अगर अगली बार कोई वादा किया जाए उस पर जनता भरोसा कर सके। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए ये वादा पूरा करने का वक्त आए। तो देखने वाली बात होगी कि जो मेरा आग्रह है वो कितनी दूर जाता है, क्योंकि सीधा हम यहाँ से बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं, ये मैसेज हमारे मंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहती हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। और उनसे यही आग्रह है कि जल्दी लोगों की सुने। लोगों की जो मंशा है वो यही है, जो रिक्त पद है उनको भर दिया जाए, उनका इंतज़ार खत्म किया जाए। फिलहाल हमारे साथ एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मनोज यादव जुड़े हैं, मयंक जुड़े हैं, कुंदन जुड़े हैं। ये तमाम रिक्वेस्ट आ रही है इन कमेंट्स के ज़रिए। कोई मुझसे मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया है। इनका ये जो इंतज़ार है, अलका शर्मा जुड़ी है, राघवेंद्र जुड़े हैं, अनित जुड़े हैं, उमा राणा जुड़े हैं और गौरव द्विवेदी हैं। ये तमाम जो कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स की तरफ से मैं यही बताना चाहूँगी, हर एक कमेंट में यही लिख कर आ रहा है कि कृपया मेरी बात आगे पहुँचाएं, मेरी तरफ से आवाज़ उठाएं। सुबह से अंजलि दुबे हैं, प्रतीक्षा रत्न मंत्री तक बात पहुँचाएं और इसके लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। लेकिन आभार आप सभी का, जो आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया हुआ है उम्मीद करते हैं उसको जल्दी पूरा करेंगे और जो भी खाली रिक्तियां हैं उनको जल्दी ही भरा जाएगा, क्योंकि रोजगार की ज़रूरत लोगों को भी है और इस वक्त शिक्षकों की भी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक भी कम है और रोजगार भी। तो लोगों तक रोजगार पहुंचाने का ये एक जो मौका, जो वादा किया गया था, वो जो लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं और जो वादा मंत्री जी की तरफ से किया गया था वो पूरा करने का वक्त आ गया। बिल्कुल इंदु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी बात मंत्री जी तक पहुंचाए। आपकी बात यहाँ से ज़रूर मंत्री जी तक पहुंचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ये मैसेज वहाँ तक पहुँच रहा है। हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी से वादा रहा
जिस तरह से आज लाइव आकर आपकी आवाज़ उठाई, हमेशा इसी तरीके से आपकी आवाज़ उठाती रहूँगी और हमेशा आपके साथ रहूँगी। और ये जो आपने बातें रखी अपनी, ये तमाम बातें आगे तक पहुँचेंगी, आपकी रिक्वेस्ट आगे तक पहुँचेगी, क्योंकि जो वादा किया गया था 23 मार्च 2021 को, अब उसको पूरा करने का वक्त आ गया। इसीलिए ये बातें आगे तक पहुँचेंगी और ये वादा जो मंत्री जी की तरफ से किया गया था उसको एक बार फिर से याद दिलाने का वक्त आ गया। तो फिलहाल आपसे लूँगी इजाज़त। आप सभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, और ये सब मैं आपको सरकार की तरफ से नहीं बोलूँगी, ना मैं मंत्री जी की तरफ से बोलूँगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि कोरोना का वक्त चल रहा है, हो सकता है इसकी वजह से इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जो आश्वासन दिया गया था वाकई में उसे पूरा करने का वक्त है। तो मेरा हाथ जोड़ के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से आग्रह है कि इन सभी लोगों की मंशा पूरी करें, इन सभी लोगों का जो आग्रह है उसको सुने, कृपया जो इंतज़ार है लंबे वक्त का उसको ख़त्म करें, और जो आपका वादा है 1 महीने का जो आश्वासन दिया गया था, आप उसको कृपया पूरा करें। तो फिलहाल इसी के साथ आपके साथ जो मैं जुड़ी थी वो तमाम बातें मैंने पहुंचा दी, और अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया। इसके साथ एक संदेश, कोरोना का वक्त चल रहा है, ब्लैक फंगस भी आ चुकी है, अपना अपना ख्याल रखें, बाहर तब तक ना निकले जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, और ब्लैक फंगस से ज़रूर बचें, क्योंकि ये जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनको ज़रूरी है कि वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें। ऐसे में आपको अभी दोहरी चुनौती से लड़ना है, कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों ही। तो अपना अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।